एक सभा के समापन के बाद स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपकी प्रभुता, आपका व्यक्तित्व इतना ऊर्जावान है, इसके पीछे कारण क्या है? आप किस देवता की पूजा करते हैं जिनकी आराधना से आपको इतना दैवीय स्वरूप प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा था कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जिसे लोग इंसान कहते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अजय यादव ड्रीम्स और आज के ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं 2 दिन बाद। तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो है मंत्रिमंडल के विस्तार का। जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया लेकर आए हैं, क्या कुछ समीक्षा लेकर आए हैं हमारे मित्र जो हमसे हर रविवार को मिलते हैं, श्री अजीत शर्मा जी, जो कि फिजिक्स क्लासेस संचालित करते हैं सिंचाई कॉलोनी में। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उनके क्या कुछ विचार हैं। तो बहुत स्वागत है अजीत जी आपका हमारे खास। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि अजय जी ने बताया आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। एक काफ़ी सोचा समझा मंत्रिमंडल बना है। कुछ चेहरे जो उनसे भी सीनियर हैं, जैसे कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, ये वो चेहरे हैं जो राजनीतिक अनुभव में हमें ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी से भी ज़्यादा सीनियर होंगे राजनीतिक अनुभव में। और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो एक बार के विधायक हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इससे हमारा छतरपुर जिला भी अछूता नहीं है। हमारे चंदला के विधायक दिलीप अहरवार जी, जिनको पहली बार टिकट मिली थी, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार विधायक बने, उन्हें टिकट भी पहली बार ही मिली थी इस बार, और इस बार वो जीते भी और सीधा राज्य मंत्री भी बन गए। तो आपके प्रतिभा बागड़ी जी, वो भी बिल्कुल युवती हैं, नई अभी की विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो एक काफ़ी अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है, काफ़ी सोच समझ के इस पे काम हुआ होगा। कुछ सीनियर नेताओं को, जैसे हमारे गोपाल भार्गव जी हुए, भूपेंद्र सिंह जी हुए, इन लोगों को आराम भी दिया गया है। कुछ चेहरे रिपीट भी हुए हैं, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, विजय शाह जैसे नेताओं को रिपीट किया गया है। ये वो चेहरे हैं जो आपके शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में भी रहे और अब आपके मोहन सिंह यादव मंत्रिमंडल में भी हैं। तो बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। काफ़ी सोच समझ के कुछ युवाओं को भी आगे किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इस पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और हो सकता है कि 1 साल में इन नए पुराने मंत्रियों की जो उनकी कार्य की प्रोग्रेस है उसको देखा जाएगा और उसके आधार पे हमें ऐसा लगता है कि हर 1-2 साल में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इनका जो कार्य करने का जो पैटर्न बनता जा रहा है वो अब वो पैटर्न नहीं रहा कि आप एक बार मान लीजिए राजनीतिक जीवन में आ गए तो फिर हमेशा के लिए आप उसी में बने रहेंगे। आपको हमेशा अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर जो नज़र रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको फिर उस चीज़ से हटा दिए जाएंगे आप। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे नव मंत्री आज बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, 6 हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं, 4 हमारे राज्य मंत्री बने हैं, तो हम चाहेंगे कि ये सभी लोग बहुत अच्छा काम करें। नए मुख्यमंत्री का साथ मिल रहा है, काफ़ी ऊर्जावान मंत्री हैं। पिछले हमने देखा 10-12 दिनों में जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही साहसिक निर्णय लिए हैं मध्य प्रदेश के लिए, उससे समझ में आता है कि इनका विज़न क्या है। ये डरने वालों में से नहीं समझ में आ रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ उतरे हुए हैं। ये अभी से सिंहस्थ पे ध्यान दे रहे हैं। ये अभी से इन्होंने कहा है कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं ये बंद नहीं करी जाएगी। तो ये जो लाडली बहनों को चिंता थी कि हमारे भैया चले गए, अब हमारा क्या होगा, तो उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भी योजना जो पुरानी चल रही थी उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको यथावत आगे बढ़ाएंगे। इसलिए लाडली बहना को भी अब परेशान होने की, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अजय जी, मैं आपको बताऊंगा कि ये केवल बीजेपी में देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने भी इस नए पैटर्न को अपनाया है, लेकिन उन्होंने अपनाने में देर कर दी। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में इनका नाम लिया था कि ये उप मुख्यमंत्री लायक जो उम्मीदवार थे, इनको बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है उनका, तो उनको इन्हें आगे करना चाहिए था, चुनाव के पहले आगे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा देरी की। लेकिन अब जिस पैटर्न पे राजनीति कर रही है कांग्रेस, वो भी अब मध्य प्रदेश की जनता को मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर मुद्दे पर अब जो है विपक्ष भी खड़ा होगा, क्योंकि जीतू पटवारी उन नेताओं में हैं जो शांति से एक जगह बैठने वालों में से नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि साथ में इनको उमंग सिंघार और सत्यदेव कटारे के जो सुपुत्र हैं, हेमंत कटारे जी, अटेर से आते हैं ये, इन ऊर्जावान नेताओं को भी इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनवाया है, उपनेता प्रतिपक्ष। इसका मतलब विधानसभा में भी ये भाजपा के विधायकों को शांत बैठने नहीं देंगे, और मंत्रियों से तो क्लास लगा दी जाएगी इन लोगों की। तो इस तरीके से बहुत अच्छा होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है कि दोनों ही पार्टियां अब सरेंडर नहीं कर रही हैं, और जब दोनों ही पक्ष के नेता अपनी वर्क परफॉर्मेंस पे काम करेंगे तो बिल्कुल जनता का तो भला होगा ही होगा। और अब आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें भी कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों तरफ ऊर्जावान नेतृत्व दिया है, नया नेतृत्व दिया है, तो वो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व अपने हाईकमान के फैसले को उचित साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, और हो सकता है उनके फैसले को सही साबित भी कर दें। तो इसी तरीके से हमारी फिर से एक नए मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि ये नया मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश की जनता के हित में बहुत अच्छे निर्णय ले और देश हित में भी आगे बढ़वाए मध्य प्रदेश को। हमारे छतरपुर जिले से एक जो मंत्री चुने गए हैं युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा विकास है जो सबसे पहले उन्हें उठाना चाहिए? कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनमें प्राथमिकता किसे आप देना? देखिए अजय जी, मैं आपको बताऊं, ये मंत्रिमंडल जो बनाया गया है इसमें काफ़ी कुछ सोच विचार रखा गया है। आप देखेंगे तो 2 कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं, फिर उसके बाद कृष्णा गौर को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में रखा है, फिर नीचे फिर 2 महिलाएं दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है, संपत्तियाँ उई के एसटी से आती हैं, आदिवासी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी नेतृत्व में आगे आने का मौका मिला है। तो हम ये चाहेंगे कि दिलीप अहिरवार जी का नाम जो आया है वो कहीं ना कहीं जो समाज के अंतिम चरण पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो शोषित है, जिसको योजनाओं का उतना लाभ नहीं मिल पाता है, वो चंदला क्षेत्र से आते हैं, जो कि हमारे छतरपुर का भी बहुत बैकवर्ड इलाका है, और फिर वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में भी आज बहुत संघर्ष है। तो हम चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र की जनता का भी विकास करें। चंदला और जो आपका गौरिहार है, काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, 100 किलोमीटर दूर इलाका है, कुछ सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँच पाती, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधाएं, इस पर भी वर्क करें। सड़क सुविधाएं जो नितांत आवश्यक चीज़ें हैं वो भी अभी वहाँ उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो हम चाहेंगे उनसे कि वो छतरपुर के कोटे से मंत्री बने हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं छतरपुर टीकमगढ़ का भी प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं इस बार, तो उन्हें छतरपुर का तो विकास करना ही होगा, साथ में अपने चंदला गौरिहार क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं वो आगे ले जाएंगे। ऐसे ही हमें उनसे अपेक्षा है और हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे हम दिलीप अहिरवार जी को। काफ़ी ऊर्जावान नेतृत्व रहा है उनका, अपना जब से वो युवा मोर्चा में भी रहे हैं, फिर आपके भाजपा के जिला समिति में भी रहे हैं, तो काफ़ी ऊर्जावान युवक रहे हैं, काफ़ी धैर्यवान रहे हैं, टिकट के लिए भी काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा उनका, बिल्कुल मिलनसार व्यक्ति हैं। और हम चाहेंगे कि वो छतरपुर टीकमगढ़ को भोपाल में रिप्रेजेंट करें और अपने क्षेत्र का विकास करें। जी धन्यवाद।